जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत और बेहद अच्छी तरीके से कर रहे हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अपनी बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास के तहत आगे बढ़ेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ। आशा करेंगे कि आपने पिछली क्लास देख ली होगी, इसलिए हम अब ब्लड जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें आगे चलेंगे। हम कल आपको हमने आरबीसी पढ़ाई थी, आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में विशेष व पूर्ण ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, ये थोड़ा सा मार्कर ठीक ठाक नहीं चल रहा, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। अभी पढ़ने वाले हैं हम सेकंड नंबर पर डब्ल्यूबीसी। इन्हें कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्हें, चलो अगली लाइन से ही लिख देता हूं। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट भी होता है, ल्यूकोसाइट भी होता है। आरबीसी का क्या बताया था? एंथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट। ठीक है भाई, चलिए यह देखिए, मैं डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूं तो यह रंगहीन होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। भाई देखिए, आरबीसी में उसमें लाल रंग देने का कार्य कौन कर रहा था? तो हीमोग्लोबिन, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये कैसी होती है? रंगहीन। चलिए इनकी संख्या की बात करें हम, डब्ल्यूबीसी की मानव शरीर में कुल संख्या तो ये होती है आपकी 8,000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, होती है। क्यूब होती है। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अगर ये लिखूं तो ये होगा आरबीसी जहां 600 होती है वहां डब्ल्यूबीसी 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे। डब्ल्यूबीसी आकार में आरबीसी से बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। यह रोगों से लड़ने का कार्य करती है। यह रोगों से लड़ने का कार्य, मतलब इनका काम क्या है? तो रोगों से लड़ना। आकार में ये बड़ी होती है, किससे? तो आरबीसी से। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल
2 से 3 दिन तथा ऊतक जीवन, तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब 4 से 5 दिन का होता है। ऊतक मीन्स होता है यानी जहां पर ये एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं एक समान जैसी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक होता है, तो वहां इनका जीवन काल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे एक लिखेंगे हम ल्यूकेमिया, इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। और रुधिर कैंसर, यह या इसमें ऐसे लिखिए, इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। मैं कहूं WBC 2 प्रकार की होती है तथा 5 उप प्रकार होते हैं। 5 उप प्रकार होते हैं। देखिए, वैसे हमें ओवरऑल डायरेक्ट 5 प्रकार पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा डीप में जाकर देखा कि एक्चुअल टाइप ये है किस तरह से और क्या है, तो उस आधार पर हमें यहाँ से जो है नॉलेज प्राप्त हुई कि भैया ये वैसे 2 प्रकार की होती है, उन 2 प्रकार में उप 5 प्रकार होते हैं दोनों में। ठीक है, चलिए मैं ये रफ करता हूं, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, पहला है ग्रेन्युलोसाइट, पहला प्रकार है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यह क्या होती है? देखो, यह कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, लाल अस्थि मज्जा में बनती है अर्थात रेड बोन मैरो में बनती है। यह कुल ल्यूकोसाइट, या यह कहूं यह कुल WBC का लगभग 65% भाग होती है। लगभग कितना भाग होता है इनका? तो ये लगभग 65% भाग होता है। चलिए, यह केंद्रक के आकार एवं उसके कणों के आधार पर
निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। ग्रेन्युलोसाइट पहली में हम ध्यान दे रहे हैं। इसमें पहली है आपकी, जिसे कहते हैं आप न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पहली क्या है भाई? तो पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? इसके कोशिका द्रव्य में महीन कण पाए जाते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे महीन कण, छोटे छोटे महीन कण पाए जाते हैं। अम्लीय व क्षारीय, ऐसे लिखेंगे, यह अम्लीय व क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा बैंगनी रंग की होती है। अभिरंजकों के द्वारा कैसी होती है? ये बैंगनी रंग की दिखाई देती है, या हम कहें ये दिखने में लगभग बैंगनी रंग जैसी होती है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, इसका केंद्रक 3 से 5 पाली युक्त होता है। पाली युक्त मतलब चाहो तो आप परत कह सकते हैं, इस पर परत चढ़ी हुई होती है केंद्रक पर। WBC की कुल संख्या का 62% होती है। देखिए, इसमें जो टोटल ग्रेन्युलोसाइड में जो 65% भाग है, उसमें से 62% तो केवल न्यूट्रोफिल्स का ही है। ठीक है भाई, आगे यह शरीर में रक्षक की भांति कार्य करती है तथा रोगाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आई पहला टाइप, यानी ग्रेन्युलोसाइड में जो पहली है न्यूट्रोफिल्स, उसका ये कार्य है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टाइप है बेसोफिल्स। अगली कौन सी है? बेसोफिल्स। ठीक है, देखो यह क्या होती है, इसे
साइनोफिल्स भी कहा जाता है। इसे साइनोफिल्स भी कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य कण बड़े होते हैं जो नीले रंग के दिखाई देते हैं, जो नीले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इसके केंद्रक 2 या 3। अच्छा, इसमें जो केंद्रक है, या ऐसे लिखिए, इसका केंद्रक 2 या 3 पाली युक्त अथवा एस आकार का होता है, अथवा एस आकार का होता है। ठीक है भाई, चलिए, यह हेपेरिन वह हिस्टामिन का स्रावन करता है, जो रक्त को जमने से रोकते हैं, जो रक्त को जमने से रोकते हैं, अर्थात वो उसको जमने नहीं देते हैं। ठीक है भाई, अगला तीसरे नंबर की है आपकी एसिनोफिल्स, या इसको एसिडोफिल्स ये नाम तीनों ही इसी के हैं। ठीक है भाई, कहा जाता है। इसमें क्या होता है सुनिए, देखो, इन्हें 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 इयोसिनोफिल्स भी कहा जाता है। अच्छा, इनका केंद्रक द्विपाली युक्त, इनका केंद्रक द्विपाली युक्त होता है, अर्थात 2 परत होती है इनके केंद्रक पर। ठीक है, एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, यह घावों को
यह घावों को भरने में सहायक होती है। यह घावों को भरने में सहायक होती है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे, ये मैं रफ कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अगला टाइप है सेकंड, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट देखो यह क्या है, तो मैं कहूं यह कुल WBC का लगभग, यह कुल WBC का लगभग 35% भाग होता है। यह कुल WBC का लगभग कितना भाग होता है? ये 35% भाग होता है। ठीक है, इन्हें ऐसे लिखिए, इन्हें मोनोसाइट वह लिम्फोसाइट में विभाजित किया जाता है। लिम्फोसाइट में विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए पहली देख लेते हैं फिर। मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या है? यह सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट है, मतलब WBC यह सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट है। ठीक है, कुल WBC का यह कुल WBC का 5.3% भाग बनाती है। ठीक है, इसका केंद्रक गोलाकार वह अंडाकार, गोलाकार व अंडाकार अथवा घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े की नाल के आकार का और बाहरी केंद्रक का होता है। देखिए इसका जो केंद्रक है उसका आकार जो है वो कभी कभी गोलाकार,
कहीं कहीं घोड़े की नाल जैसा देखने को मिलता है, लेकिन यह इसका जो केंद्रक है वो बाहर होता है। ये बहुत अलग चीज है, क्वेश्चन आने वाली चीज है ये, कि इसका जो केंद्रक है वो कहाँ होता है भाई, तो बाहर होता है। ठीक है, यह अत्यधिक चल होती है। यह अत्यधिक चल होती है, चल होती है तथा जीवाणुओं व अन्य जीवाणुओं व अन्य रोगाणुओं का भक्षण करती है, भक्षण करती है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा कैमरा चेक कराएं एक बार। हाँ बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखें, अगली है इसमें लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगली क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए देखिए, यह WBC का 30% भाग बनाती है। इसका केंद्रक गोलाकार होता है। इसका केंद्रक कैसा होता है? तो इसका केंद्रक गोलाकार होता है, मतलब गोलाकार। ठीक है, इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण थाइमस, लिम्फ नोड, प्लीहा, टॉन्सिल जीव के ऊपर होता है, में होता है, में होता है। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। यह क्या प्रकार की होती है भाई? तो यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है तो वो सुने। अब देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं इसमें। तो एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है वी लिम्फोसाइट्स। दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। पहले डालते हैं हम टी लिम्फोसाइट। देखिए इसका निर्माण
थाइमस, या ऐसे लिख लीजिए चेस्ट के मध्य, चेस्ट के मध्य में होता है। चेस्ट के मध्य में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण चेस्ट के मध्य यानी थाइमस ग्रंथि के पास, ठीक है। इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। मैं कहूं कि इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे, ये इसमें इतना ही है, अगली लिखेंगे आप। चलो पार्ट ए करके डाल दो, ये होगी आपकी ए, ये हो जाएगी बी। अगली है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, देखिए बी लिम्फोसाइट क्या है। इसकी खोज कैब्रीशियस के द्वारा की गई। इसकी खोज कैब्रीशियस के द्वारा की गई, यानी इसकी खोज किसने की थी? तो मैं कहूंगा इसकी खोज कैब्रीशियस के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे, यह भाग चिकन के वर्षा भाग में पाया जाता है, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसके द्वारा एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके द्वारा एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है भाई? एंटीबॉडी का डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे, ये मैं रफ कर दूंगा, दोनों हो गई टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। चले, ल्यूकोसाइटोसिस, अगली हेडिंग डालिए ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस क्या होता है? जब रक्त में असामान्य रूप से WBC की बढ़ जाती है संख्या, जब रक्त में असामान्य रूप से
WBC की संख्या बढ़ जाती है, असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ जाती है, तब यह स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें क्या क्या होता है। देखो, पहला होगा ल्यूकोपीनिया। पहला क्या होगा? ल्यूकोपीनिया। पीनिया का शब्द होता है कि इसमें जो है पीनिया में कम हो जाते हैं, तो यहां लिखेंगे जब रक्त में WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, कम होती है या कम हो जाती है, तब यह स्थिति देखने को मिलती है। अगली है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया स्थिति क्या होती है? देखो, इसमें जब WBC की संख्या सामान्य से कम होने नहीं, सॉरी, सामान्य से कम नहीं, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है, सामान्य से बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, जिस कारण से सामान्य से बढ़ने लगती है। ऐसे लिखिए, इसमें सामान्य से बढ़ने लगती है, जिस कारण से RBC का निर्माण बंद हो जाता है। RBC का निर्माण बंद हो जाता है। इसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं। इसे साधारण भाषा में ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं भाई? ब्लड कैंसर। अर्थात इसमें जो है ब्लड की मात्रा क्या होती है भाई? अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, ठीक है। आगे शरीर में कैंसर होने का कारण ऑन्कोजन का सक्रिय होना होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया दोनों। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये रफ कर दें। आगे देखेंगे अभी। चलिए, देखिए, यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो मैं ये क्लास लगभग इतना ही चाह रहा हूं, क्योंकि आज ना
कल से दिल्ली के अंदर सभी महान बड़े शिक्षक, चाहे वो एसएससी पढ़ाते हैं, चाहे वो रेलवे, वो सभी पढ़ाते हैं, उन टीचरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है दिल्ली के अंदर। बड़ा अफसोस है इस बात का। इसलिए क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं। आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, हर विभाग में जाइए, ताकि आपके शिक्षक आपके छोटे भाई बहन के लिए हक मांगने आए तो आपको उन पर लाठियां ना चलानी पड़े। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।